नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने ब्रिटेन दौरे पर निवेश के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने दौरे के दौरान अब तक 6,800 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जिससे उत्तराखंड में विकास की रफ्तार बढ़ाने का काम होगा। ब्रिटेन दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग समूहों से जो बातचीत की थी, उस उद्योग समूहों में 4800 करोड़ के निवेश को MOU का जो साइन हुआ है, वो सीधे तौर पर उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि अपने 3 दिवसीय दौरे में अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6,800 करोड़ के MOU साइन कर चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से तकनीकी के क्षेत्र में विकास करना है, उसके लिए जो विदेशी घराना है, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको रिझाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन्हीं कंपनियों के जरिए उत्तराखंड में जो विकास की रफ्तार है, उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो मजबूत हो सके, जो तकनीकी क्षेत्र में अब तक कमजोर है वो सुदृढ़ हो सके और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिल सके। ये कह सकते हैं कि जो आने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उत्तराखंड के लिए, वो विकास के मायने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन नथुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। आज धर्मनगरी में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूरनचंद शर्मा की अस्थियां विधि विधान से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में प्रभावित की गई। इस दौरान उनके तीर्थ पुरोहित अवनीश और आशीष भगत द्वारा अस्थि विसर्जन का काम पूरे विधि विधान से कराया गया। इस अवसर पर नगर विधायक पूर्व मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व पर्वतीय राज्य मंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरन शर्मा 78 साल के थे जब उनका निधन हुआ। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रदेश में आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन से दायित्वधारियों को हरी झंडी दिखाने का काम किया है, जिसमें पहली सूची में 10 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी की है। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 10 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम किया है। खुद मुख्यमंत्री ब्रिटेन दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही जो पार्टी कार्यकर्ता दायित्वों की जो फाइल थी, उसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है और शासन स्तर पर इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। पार्टी के 10 वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व सांसद बलराज पासी भी है, बीजेपी की जो नेत्री है मधु भट्ट, जो प्रदेश प्रवक्ता पद पर थी, वो है पार्टी के प्रदेश पूर्व जो मंत्री थे सुरेश भट्ट, उनको भी दायित्व देने का काम यहाँ पर किया गया है। ये समझा जा सकता है कि सरकार भी चाहती है पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, विधायकों को दायित्व दिए जा सके, ताकि सरकार सहयोगी की भूमिका सरकार में सहयोगी भूमिका अदा कर सके और विकास के काम तेज गति से जनता तक पहुंच सके। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत प्राधिकरण ने 11 अवैध कॉलोनी को सील करने की कार्रवाई करने के साथ साथ 4 अवैध तौर पर बनी कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार के नूरपुर पंजनहेड़ी के भागीरथी विहार की 11 आवासीय अवैध कॉलोनी को सील किया गया, जबकि रुड़की विकास क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 4 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। जानकारी देते हुए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि कृषि भूमि पर बन रही अवैध आवासीय कॉलोनी के खिलाफ HRDA द्वारा अभियान लगातार जारी है, जिसमें यह कार्रवाई की गई। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि वो लेआउट पास कॉलोनी में आवास ही बनाए। दस सीलें नूरपुर पंजनहेड़ी में करी गई हैं। ये जो भी आवासीय प्लॉटिंग हो रही थी, ये सारी प्लॉटिंग हमारी एग्रीकल्चर भूमि में हो रही थी। जैसे कि हाईकोर्ट का भी PIL अभी दाखिल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर भूमि में कोई तरीके का लेआउट और ये सब नहीं बनने चाहिए, तो उसी के सापेक्ष ये कार्रवाई करी गई है। साथ ही साथ नारसन बॉर्डर से आज एक संयुक्त टीम, जिसमें VC HRDA खुद, मतलब मैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और AE और हमारे HRDA के समस्त अधिकारी प्रेजेंट थे, तो उसमें 4 हमारे द्वारा बड़ी कार्रवाई करी गई।
उत्तराखंड के राज्यपाल ने चमोली जनपद में चीन सीमा से सटे मलारी में आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ जवानों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। राज्यपाल ने जवानों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में हमारे जवान निस्वार्थ सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उनके कारण हम और हमारा देश सुरक्षित है। और चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत बद्रीनाथ में रात दिन कार्य प्रगति पर है। तीर्थयात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ महायोजना के अंतर्गत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एनिमेटेड सेंटर, आईएसबीटी लिंक फ्रंट, अराइवल प्लाजा एवं हॉस्पिटल एक्सटेंशन कार्यों का निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कर्मचारियों की मदद के रूप में अन्य वन्यजीवन भी तैनात रहते हैं। ऐसे ही 3 वन्य जीव भी कर्मचारियों की तरह ही जल्द सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। कार्बेट पार्क में आने वाले 4 अक्टूबर को एक हथिनी और 2 स्निफर डॉग रिटायर हो रहे हैं। कार्बेट पार्क प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 अक्टूबर को हाथी दिवस मनाना तय है। इस मौके पर 65 वर्षीय हथिनी गोमती को सेवानिवृत्त किया जाएगा। गोमती कार्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले 47 वर्षों से अपनी सेवा दे रही है। इसके साथ ही 2 स्निफर डॉग कैनेडी और एरिस, जिनकी उम्र 10-10 साल है, इस दिन ही सेवानिवृत्त दिए जाएंगे। पार्क वार्डन अमित गवासी कोटी ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद हथिनी गोमती से छोटे छोटे काम करवाए जाएंगे, जैसे घास लाना आदि, जबकि स्निफर डॉग को चौकी पर रखा जाएगा। जी देखिए, कुछ एक हथनी है, गोमती हथनी, जिसकी उम्र 65 वर्ष को पार कर गई है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं कि अगर 65 से ज्यादा की उम्र के जो हाथी हैं उनको सेवानिवृत्त किया जाता है और इनसे उसके बाद अपेक्षाकृत हल्का काम लिया जाएगा। यह गोमती हथनी थी, यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग जब इसकी उम्र 18 वर्ष थी तो तब इसको लाया गया था और वर्तमान में इसकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है। तो अभी जो वन्यजीव सप्ताह है इसमें इसको सेवानिवृत्त करने का विचार चल रहा है। इसको ढिकाला स्थित क्षेत्र में ही रखा जाएगा और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की गाइडलाइंस हैं कि हाथियों से अपेक्षाकृत हल्का काम लिया जाए, उसके अनुसार इससे काम लिया जाएगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो स्निफर डॉग्स प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी भी उम्र लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। तो ये भी जो गाइडलाइंस के मुताबिक है कि 8 से 10 वर्ष से ऊपर जो स्निफर डॉग्स हो जाते हैं वो उतनी बेहतर सेवा नहीं दे सकते, इसलिए उनको सेवानिवृत्त किए जाने पर विचार किया जाता है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर फ्रेंडी और एरिल नाम से 2 स्निफर डॉग पिछले 10 सालों से या 4-5 सालों से अपनी सेवा दे रहे थे। तो इस वर्ष वाइल्ड लाइफ वीक के अवसर पर उन्हें भी हाथी के साथ सेवानिवृत्त किए जाने की योजना है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा दायित्व के बंटवारे किए गए हैं, जिस पर भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने सभी दायित्वधारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके दायित्व दिए गए। अपेक्षा है कि आगे भी अन्य कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। सभी दायित्वधारी राज्य सरकार के साथ में सहयोग करेंगे। जिस राज्य का विकास तेजी से बढ़ते प्रवक्ता, वहीं दायित्वों के बंटवारे पर कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि दायित्वों का बंटवारा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। जो पार्टी के हार्डकोर कार्यकर्ता थे, लगातार दायित्व की मांग कर रहे थे, उनको साइड किया गया है। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो संवैधानिक पद है उनको भरा जाना चाहिए। जनता पार्टी के उत्तराखंड राज्य में अभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको राज्य सरकार ने, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दायित्व दिए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। काफी लंबे समय से निश्चित रूप से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। आने वाले समय में भी अन्य कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, ऐसी सब अपेक्षा रखते हैं और भविष्य में के लिए सभी का इंतजार है।
राज्य के मुख्यमंत्री जी के साथ में, सरकार के साथ में ये सभी दायित्ववान कार्यकर्ता कि जो हार्डकोर कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से भाजपा को सत्ता में पहुंचाया था, लगातार दायित्व की मांग कर रहे थे और भाजपा उनको लगातार टहलाने का काम कर रही थी और अभी भी कर ही रही है। कल जो सूची आई है उसमें भी आप देखिए वो ऊँट के मुंह में जीरे के जैसे है। 10 लोगों को दायित्व दिए गए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो भी संवैधानिक दायित्व हैं वो दिए जाने चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर उसमें जनता का ही काम होता है, प्रदेश हित का ही काम होता है। अगर आप दायित्व देंगे तो जनता को ही सुविधा होगी, सरकार को कामकाज करने में ही सुविधा होगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसे ही कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ते रहेंगे, लगातार उनको केवल आश्वासन ही आश्वासन देंगे, तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो उसका मनोबल टूटता है। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले 10 बीजेपी नेताओं को दायित्व सौंप दिए हैं, जिसमें अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ अनिल कपूर डब्बू का स्वागत किया है। तभी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और कहा है कि मंडी परिषद का काम किसानों की समस्याओं को दूर करना है, जिसके लिए वो दिन रात काम करेंगे। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये जो पद मिला गया है ये जनता की सेवा के लिए मिला है। मैं किसानों के लिए भी काम करूंगा, सरकार के और पक्षों को भी देखूंगा, कोई जनता परेशान ना हो, अधिकारी किसी को परेशान ना करें, क्योंकि मुस्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार काम कर रही है, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। कहीं कोई परेशानी ना हो, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक मंडी परिषद का अध्यक्ष के नाते मैं पूरी ईमानदारी और के साथ प्रदेश के किसानों के हित में जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं काम करूंगा। प्रदेश की मंडियों को किस प्रकार से और आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जाएगी, लगातार, क्योंकि किसानों को मेरा निश्चित रूप से मानना है किसान प्रदेश की शान है, जान है और उनको उचित मूल्य मिले, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कहीं उनके साथ कोई करप्शन जैसी चीज ना हो, ये सब चीज मैं देखूंगा। और कहीं कोई अगर कोई गड़बड़ करता पाया गया, किसानों के हित के विरोध में काम करता पाया गया, तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बने, तो आज की डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर विदेशों तक लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ के लाखों नौजवानों को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और पर्यटन नगरी रानीखेत में श्री गणेश महोत्सव की धूम हो रही है। बता दें कि शहर में गणेश विसर्जन से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कुमाऊनी परिधान में महिलाएं द्वारा भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा निकली। साथ ही अति उत्साह के साथ विशेष मनमोहक शोभा यात्रा निकाली गई और सभी को लड्डू का प्रसाद दिया गया। बता दें कि गांधी चौक पर दही हांडी के मनमोहक कार्यक्रम हुए हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया को बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करेगी, जिसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इस संबंध में बीजेपी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर ने बताया कि 2024 शंखनद के तहत सोशल मीडिया पूरे प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिसमें अभी तक लगभग 12 जिलों में काम खत्म हो चुका है। अगले 7 जिलों में जल्द कार्यशालाएं संपन्न होगी। कि 2024 शंखनाद अभियान के तहत सोशल मीडिया प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है और अभी तक हम 11 से 12 जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं और जो 6-7 जिले हमारे बचे हैं उनमें भी हम 30 तारीख तक इन कार्यशालाओं का आयोजन कर लेंगे। 4 सोशल मीडिया की बड़ी वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में प्रस्तावित थी, जिसमें से 1 हम कर चुके हैं और 3 अभी 29 तारीख को हमारी अल्मोड़ा में प्रस्तावित है, 1 तारीख को देहरादून में है और 1 श्रीनगर में है। वो भी अतिशीघ्र जो है
संपन्न हो जाएगी। और सोशल मीडिया को हम बूथ स्तर तक लेकर जा रहे हैं। अभी हमने मंडल स्तर तक जो है सोशल मीडिया की टीम का गठन पूरे प्रदेश में कर दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु लंदन में उनके विदेशी औद्योगिक घरानों के साथ आयोजित बैठकें सफल हो रही है। लंदन में औद्योगिक जगत में उत्तराखंड सुरक्षित निवेश की संभावनाओं के रूप में उभरा है। राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री जी ने रोड शो में प्रतिभाग करते हुए लंदन के कई प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अलग अलग कंपनियों के साथ 4800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। औद्योगिक कयान जेट के साथ 2 अलग अलग एमओयू में 3800 करोड़ एवं उषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए गए। कयान जेट द्वारा उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ एवं केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किया गया। कयान जेट द्वारा ओली, दयारा, बुग्याल और मुनेसारी में स्कीइंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने को लेकर सहमति बनी है। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के अधिकारियों को समीक्षा बैठक के साथ साथ निर्देश भी दिए गए। क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की औपचारिकता से आगे बढ़कर कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अपने कार्य को ऑनरशिप ले। बता दें कि अगर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो एसीएस ने संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्राम्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने वन और अन्य संबंधित विभागों को राज्य में वन, गुजरों, बॉक्सा जनजाति तथा अन्य घुमंतू जनजातियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, पुनर्वास तथा उनके विकास व कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में वर्षा जल संग्रहण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पानी की समस्या और वर्षा जल संरक्षण को लेकर चर्चा की गई, जिसके तहत रिवर एंड स्प्रिंग रेजर्वेशन के लिए अथॉरिटी एवं एजेंसी को अधिक संख्या में चेक डैम तैयार किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है कि वर्षा जल को चेक डैम आदि के माध्यम से रोककर जल संग्रहण किया जाए, जिससे वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने जल स्रोत से उत्तराखंड की सीमा तक सभी नदियों का मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही राज्य में जल संरक्षण की योजना को चरणबद्ध तरीके से तैयार करने और विशेष मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए। विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों व आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों पर दायित्व वितरण का सूखा अब खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 10 भाजपा नेताओं का दायित्व देने की सूची जारी की है। इन सभी को मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा, जिसके आदेश के बाद जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 20 दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले वो अब के दूसरे कार्यकाल के लगभग 2.5 साल बाद दायित्व वितरण की शुरुआत की है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत दिए थे कि मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश व राजस्थान के दौरे से लौटने के बाद पितृपक्ष से पहले दायित्व वितरण होगा और अब पितृपक्ष शुरू होने में 1 दिन है और दायित्व की सूची जारी हो चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भविष्य में भी सरकार द्वारा वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। देहरादून में थाना नेहरू कॉलोनी को ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि नाबालिग को अभियुक्त सागर भगाकर देशी गांव ले गया है। बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।